विरोधी मोदी की सरकार गिराने की तैयारी में, विरोधी इस उम्मीद में कि मोदी तो विदेश में, विरोधी रोज गिनतियां गिन रहे हैं, 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 12 महीने या 1.5 साल। विरोधी कह रहे हैं इतने दिन में मोदी की सरकार गिर जाएगी। रिपोर्ट देखिए। तीसरी बार पीएम बनने के बाद मोदी इटली के दौरे पर थे। G7 की बैठक में दुनिया मोदी का लोहा मान रही थी। Hello from the Melody team. बाइडेन मैक्रो से लेकर मेलोनी और सुनक मोदी से गर्मजोशी से मिल रहे थे, लेकिन देश में मोदी विरोधी सरकार गिराने की दुआ कर रहे थे। अल्पमत सरकार कब गिरेगी, इसकी टाइमलाइन बता रहे हैं। मोदी विरोधी रोज सुबह उठकर मोदी की सरकार गिरने का दिन, तारीख और महीना बता रहे हैं। मोदी विदेश में थे, विरोधी ख्वाब देख रहे थे कि कुछ दिन में ही मोदी की सरकार जाने वाली है। माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। लंगड़ी सरकार है, कब गिर जाएगी, कब ठोकर लग जाएगा, कोई पता नहीं। ये सरकार जनता की इच्छा से नहीं बनी, बहुमत भाजपा का बहुमत नहीं। इस मैनिपुलेटेड मेजॉरिटी पे प्रधानमंत्री ज्यादा दिन तक इस सरकार को चला नहीं पाएंगे। लेकिन अब बीजेपी पलटवार कर रही है। देश में पहले भी गठबंधन सरकारें रही हैं और 5 साल तक चली हैं। अब सवाल यह है कि पहले भी देश में गठबंधन सरकारें रही हैं, लेकिन मोदी के लिए क्यों कहा जा रहा है कि मोदी ज्यादा दिन सरकार नहीं चला पाएंगे, मोदी की सरकार गिर जाएगी? क्योंकि पहले भी इस तरह की सरकारें चली हैं। उदाहरण देने जा रहा हूं, देखिए जरा। इससे पहले जब सरकारें चली हैं तब की तस्वीर आप देख रहे हैं। आपको मैं सबसे पहले लिए चलता हूं। इस वक्त कांग्रेस कह रही है मोदी के पास 272 नहीं 240 के आसपास है, इसलिए चाहिए 272, इसलिए सरकार गिर सकती है। लेकिन 2004 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार के पास थे 145 सांसद, 272 नहीं थे, 145। लेकिन 5 साल ये सरकार चली, बीजेपी के पास सिर्फ 138 थे, 272 चाहिए। 2009 5 साल बाद फिर चुनाव हुए, कांग्रेस के पास तब भी 272 नहीं थे, 206 सांसद थे। आज जितने बीजेपी के हैं उससे भी कम, बीजेपी के 116 थे। लेकिन उसके बाद भी 2009 के बाद 5 साल सरकार चली। आज 24 में कांग्रेस के 99 सांसद हैं, 100 से भी एक कम है। और बीजेपी के 2004 के कांग्रेस, 2009 के कांग्रेस से आज 24 में भी ज्यादा है, 240। लेकिन विरोधी क्या कह रहे हैं? विरोधी कह रहे हैं कि मोदी की सरकार गिरने वाली है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे एक वजह है। वजह यह है कि मोदी सीएम से लेकर पीएम तक रहे बहुत से पदों पर, लेकिन इस दौरान मोदी ने गठबंधन की सरकारें नहीं चलाई हैं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहे 2001 से लेकर 2014 तक, 14, 19 और 24 में पीएम भी है। करीब 23 साल से मोदी सत्ता में हैं और पहले 13 साल तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और फिर 10 साल से मोदी देश के प्रधानमंत्री। वो न कभी विपक्ष में बैठे हैं, न कोई चुनाव हारे हैं, ये सच है। चुनाव लड़ने से पहले ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद तय था। 2001 में मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब नरेंद्र मोदी विधायक तक नहीं थे और मतलब सीएम बनकर ही गुजरात विधानसभा पहुंचे मोदी। सीएम बनने के 4 महीने बाद उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था और फिर लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 2014 में उन्हें बीजेपी ने पीएम उम्मीदवार बनाया, उससे पहले सांसद भी नहीं थे। मतलब तय था कि चुनाव जीतेंगे तो मोदी पीएम बनेंगे। बताने का मतलब यह है, जब तक मुख्यमंत्री रहे तो अकेले सत्ता में आए, कोई गठबंधन की सरकार नहीं थी। प्रधानमंत्री बने 14 में, अकेले सत्ता में आए, 336 सीटों के भारी बहुमत के साथ पीएम बने मोदी। इस तरह मोदी पीएम बनकर पहली बार संसद पहुंचे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में आए, तब भी बड़ी जीत मिली। किसी सहयोगी की जरूरत नहीं थी क्योंकि बीजेपी को अकेले 303 और एनडीए को 353 सीटें मिल गई थी। यह थी मोदी की ताकत। अब 2024 में पहली बार मोदी गठबंधन के भरोसे पीएम बने। बस सिर्फ यही लालसा, लालच है विरोधियों की कि मोदी पहली बार गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। जबकि मोदी नीतीश के साथ रहे, नीतीश गए भी और फिर आए भी, चंद्रबाबू नायडू के साथ रहे भी और गए भी और फिर आए भी। यही विरोधियों का ख्वाब है कि सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। सुनिए। एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। जो ये भाजपा की एनडीए की सरकार जो बनी है, ये बैसाखी पे चल रही है और लंगड़ी सरकार है, कब गिर जाएगी, कब ठोकर लग जाएगा, कोई पता नहीं। तीसरी बार में कांग्रेस को 99 भी नहीं पार कर पाया। वो कांग्रेस
दूसरों को क्या कहेगा। एस्ट्रोलॉजी के सिवा उनके पास कोई शब्द नहीं है। श्री खड़गे का बयान अफवाह फैलाना। लोकसभा चुनाव के नतीजे दर्शाते हैं जनता ने एनडीए गठबंधन को 300 के आसपास सीटें दी हैं, बहुमत में है। प्रथम दिन से कह रहा हूं, इट इज अ कोलिशन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ये विरुद्धों का सामंजस्य बिठाने की कोशिश है और ऐसी कोशिशें कामयाब नहीं होती कि बाय मिस्टेक उन लोगों को कुछ बल मिल गया है। यहाँ की जनता थोड़ा भ्रम में आ गई इसलिए, और नहीं तो वो 100 के नीचे का 50 के नीचे वो लोग रहते। सरकार बनी थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास भी बिल्कुल बहुमत नहीं था। आज तो बीजेपी के पास 241 सीटें हैं। तो यूपी की सरकार अगर 10 साल चलती है तो मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार क्या क्यों नहीं चलेगी। कम मैंडेट मिलना, मेजोरिटी से कम मैंडेट मिलना ये संदेशा देता है कि देश की जनता इनसे त्रस्त है और आने वाले समय में ये सरकार पूरा 5 साल का कार्यक्रम। इसी गलतफहमी में ये अभी जो है वो 5 साल ही रहेंगे, फिर अगले 5 साल भी इसी गलतफहमी में रहेंगे, फिर पता नहीं उसके बाद क्या होगा इनका। कि इस चक्रव्यूह से बाहर निकलिए। अब तो थोड़ा बहुत जनता ने आपको जनादेश दे दिया है, तब भी उसको आप सम्मान नहीं कर रहे हैं। अभी भी आप उस गलतफहमी में है कि हम सरकार गिरा देंगे, हम सरकार उठा देंगे, सरकार भगा देंगे। अरे कुछ पॉजिटिव करेंगे, कंस्ट्रक्टिव करेंगे तो आपको फायदा होगा, नहीं तो अदरवाइज इसी तरह से आप घूमते रहेंगे। अब मैं आपको दिखाऊं प्रधानमंत्री